देखो भाई बोर की बात करता हूँ। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है निल्स बोर। क्या नाम था? इन्होंने क्या कहा, कैसे कोई बात नहीं आ जाएगा, टेंशन करिए आप, सब आएगा अच्छे से एडिट कर लीजिए, ठीक ना। देखिए सब एक माइक लीजिए तब से, और माइक में बनता रहेगा, आप जानते रहोगे। देखो निल्स बोर की बात करता हूँ। निल्स बोर को सुनना अच्छे से, क्या होगा, इस बंदे ने ये कहा कि दुनिया वालों को मेरा कुछ नियम है, मेरा कुछ नियम, मैं ये बता दूंगा कि कोई भी परमाणु है, क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से घूम रहा है। क्या गजब का पॉइंट बोला बंदे ने, क्या बोला, कितने परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये बता दूंगा। ये बता दूंगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी ऊर्जा एनर्जी क्या है। क्या बात यार, कहा कि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तब क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है ये भी बताऊंगा। इसने कहा, और भाई इसने फार्मूला दिया और इसने बताया, क्या गजब का बताया, और इसलिए आप लोग ये पढ़ना पड़ता है और आपके बोर्ड में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ 4 नंबर में आएगा। देखो नंबर 4 नंबर कहेगा कि निल्स बोर का मॉडल लिखिए, पूरा डिटेल्स, पूरा छाप देंगे, पूरा जो मैं पढ़ाऊं एकदम बढ़िया सब ऐसे सिंपल लैंग्वेज, समझ सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा, बस करना ठीक ना, बस देखते जाओ। देखो निल्स बोर के अनुसार, निल्स बोहर लिखिए, हाँ बोहर है, निल्स बोहर के अनुसार, इनके अनुसार क्या था, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, किसमें, वृत्ताकार रास्ते पर घूमता है, सर्कल पाथ पर, हाँ वृत्ताकार पाथ पे घूमता है, और उस वृत्ताकार पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, 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 हम ऑर्बिट लिख देंगे, हिंदी में भी ऑर्बिट लिख सकते हैं आप, लिखेंगे। इन्होंने ये बोला, पहला पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोले इन्होंने बताओ, इलेक्ट्रॉन या परमाणु में लिखना है, ऐसे लिखना, परमाणु में एकदम ध्यान से लिखिएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, हिंदी है ना, कोई टेंशन नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, क्या वृत्ताकार रास्ते पर, पाथ बोल सकते हैं, रास्ते पर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, जिसे ये सब बताएंगे, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं, तो मतलब वो क्या सौर ऊर्जा मॉडल होता है, हाँ इसे ऑर्बिट कहते हैं। सुनिए होता है, परमाणु जिसके पास नाभिक होता है, और ये रदरफोर्ड ने खोज किया, कौन, रदरफोर्ड, कहा ये आपका बना रहे थे, वहाँ चले गए, हाँ समझ ना, तो खोज किया। अब ये नाभिक है, इसके बाहर ये देखा ना, ये आपका परमाणु है, ये क्या बताइए, और इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए परमाणु ये पूरा है, और ये जो 5 रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये क्या है, इस रास्ते को नाम दिया गया ऑर्बिट। इसे क्या बोला गया, ऑर्बिट, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है तो ये वृत्तीय पाथ में घूमता है, वृत्ताकार पाथ में, किसमें, वृत्ताकार। ये पॉइंट किसने बोला, निल्स बोर ने। सबसे पहला इन्होंने बोला कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उस वृत्ताकार रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला, कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ना, ये इस बहुत ऑर्बिट होंगे, इसमें एक ऑर्बिट होगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर से, इसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं बताइए, निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब सबसे कम ऊर्जा वाला, निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में जाएगा। किसमें जाएगा, अधिक ऊर्जा स्तर, अधिक ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो ऊर्जा ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा। सुनिए ध्यान से, वैज्ञानिक ने दूसरा पॉइंट कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से, क्या बोला मैंने, निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। क्या करेगा, अवशोषित करेगा। इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, क्या बोला मैंने, निम्न ऊर्जा
स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो बताओ क्या करेगा? बताइए। ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा। ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा। अब सुनिएगा, ये तो पॉइंट हो गया दूसरा। और जैसे ऊर्जा अवशोषित करेगा तो जो ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलेंगे, और जो ऊर्जा देता है उसे क्या बोलेंगे? दोनों में अंतर है। जब भी कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है, क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब नहीं होती है, रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मी इंग्लिश में, है ना, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और जब एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? सिंपल ऊष्माशोषी। शोषी मतलब शोषित करना, मतलब एब्जॉर्ब करना। तो यह अभिक्रिया ऊर्जा बोलिए यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी, यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। क्या होती है? ऊष्माशोषी होती है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट बोला कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स परमाणु में आएगा, परमाणु होगा, तो वो एक वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाएगा। कहाँ चक्कर लगाएगा? और जब वो चक्कर लगाएगा तो जिस रास्ते पे चक्कर लगाएगा वो उस रास्ते को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। दूसरा बोलो, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। कहाँ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा। तो ऊर्जा का अवशोषित करेगा, और जब अवशोषित करेगा तो उसमें क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। समझ गया ना? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोला, कहा यार ये बताओ, जब ये ऊर्जा लेके बाहर जा सकता है, तो जब बाहर ये जाता है ना उच्च ऊर्जा में, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -8 सेकेंड, कितना? 10 के पावर -8 10 के पावर -8 सेकेंड, कितना सेकेंड? -8, कितना कम रुकता है। क्या करता है? और तुरंत ऑन द स्पॉट ये फिर वहीं पे आ जाता है जहां से गया था। अरे यार क्या गजब का बवाल है यार। और फिर उसी ऑर्बिट में आता है जहां से गया था। कहाँ ना लड़का मिस कर दिया, गलत कर दिया। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है? उच्च ऊर्जा। जैसे यहाँ पे जाता है तो 10 के पावर -8 सेकंड क्या करता है? रुकता है। और फिर वहां से ये फिर वापस आता है वहीं से जहां से गया। और जैसे सुनिए तो, और जैसे यहाँ पे आता है तो ऊर्जा रिलीज करता है, क्षेपित हो जाता है। जब वापस आता तो सर रिलीज करता है। ऊर्जा क्या करता है? रिलीज करता है। क्या बात है यार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर जाएगा, ऊर्जा लेगा तो जाएगा, और जैसे वहाँ जाएगा तो वहाँ ये अनस्टेबल फील करेगा। समझेगा ना कि यार पहला ही और तुरंत वहाँ से भाग के आएगा जहाँ था, और जैसे यहाँ पाएगा फिर मास्ट, क्योंकि इसके पास की एनर्जी वही होगी जो इसमें था, और इसमें हाई एनर्जी हो जाएगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो इसको घबराहट होगी, इसको भागना चाहेगा, अरे यार ये कहाँ से इतनी एनर्जी मिल गई हमको, भागो यहाँ जल्दी। तो वहाँ से यहाँ आएगा और एनर्जी क्या करेगा? बाहर निकालेगा, जिसको मिला रहेगा। आया? तो इस वैज्ञानिकों ने कहा तीसरा पॉइंट, कौन पॉइंट? भाई तुम लोगों को पूरा पॉइंट एकदम अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, एकदम अच्छे से समझा दूंगा, बस तुम जाके यही छाप के आ जाना बोर्ड में, ठीक ना? 4 नंबर फिक्स। अभी वो तीसरा पॉइंट कहा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में जाएगा, है ना, तो उच्च ऊर्जा से कहाँ आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर। देखोगे जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, कहाँ? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। किसमें आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो आएगा तो ऊर्जा को बाहर निकालेगा। कहाँ निकालेगा? सिंपल लैंग्वेज यार, इससे सिंपल कुछ होगा, बाहर निकालेगा, जिसे ऊष्माक्षेपी करना। क्या बोलते हैं डियर? ऊष्माक्षेपी करना। अब तुम बताओ कितना मजा आया ना देख कर? हाँ आ गया ना? उसे ऊष्माक्षेपी करते हैं। अब यहाँ पे बनाई दिया हमने डायग्राम दोनों, ये जाने वाला आएगा लेगा, ये आने वाला बाहर। यस सर। अब चौथा पॉइंट क्या बोला मुझे?
चौथे पॉइंट में बोला कि दुनिया वालों सुनो, जब ये कहानी चल रही थी, जब ये कहानी सब कुछ हो रहा था, तो चौथा पॉइंट आया, ये न्यूक्लियस है, नाभिक। क्या है बताइए? इसका अपना आवेश होता है। क्या होता है? अपना आवेश। आवेश में प्लस चार्ज है, तो इसका आवेश क्या होगा नाभिक का? तो होता है जेडी प्लस जेडी। क्या होता है? जिसको बोलते हैं नाभिक का आवेश। क्या बोलते हैं डियर? नाभिक का आवेश। एकदम अच्छे देखिएगा, इसे नाभिक का आवेश कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस। कैसा है? माइनस। और इन दोनों के बीच में दूरी है जिसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। किसका त्रिज्या? मतलब परमाणु की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के लिए, परमाणु की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु त्रिज्या क्या है बताइए? अब एकदम सुनिएगा अच्छे से। वैज्ञानिकों ने कहा ये माइनस है, ये जब ये घूमेगा, क्या करेगा? घूमेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बल। क्या लगेगा? बल। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब भी कभी लाइफ में सर्कल में घूमेंगे ना, तो उसका सेंटर तो होगा ही, उसके सेंटर से आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, बल लगता है। मतलब वो आपको अपनी तरफ खींचता है। जैसे कहीं मोड़ हो, वहाँ मुड़िएगा तो झुक जाते हैं। क्या होते हैं? वहाँ क्यों झुक गए? क्यों झुके भाई? क्यों झुके बताइए? क्योंकि सेंटर जो है ना अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। और सिंपल जब खींचेगा तो हम झुकेंगे। बोले यस। और ये क्या है भाई? तो इसका नाम रखा गया, जो खींच रहा है ये अपने तरफ, इसको अपने तरफ, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसको बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? और सेंट्रीपिटल फोर्स का हिंदी मुझे नहीं आती इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अबे भाई हिंदी सच बोलता आई हैव नो आईडिया अबाउट हिंदी। सुनो, और इससे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं, ठीक ना? इंग्लिश सर, इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश आप लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, लिख दीजिए। ठीक है, आप इंग्लिश लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक। अब सुनिए, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? इसको एफसी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफसी। पहले हिंदी में बहुत आती थी, लेकिन अचानक से 6 साल बाद पढ़ा, 6 साल बाद, 6 साल तक हिंदी पढ़ाई नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं, बच्चे नहीं आए ट्वेल्थ में, बिल्कुल बच्चे नहीं आए कोई। तुम लोग फर्स्ट टाइम आए हो इतने साल के बाद, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश पढ़ाता पता है, लिखूंगा इसको एफसी से लिखते हैं। किससे? FC से। यहाँ लिख रहा हूँ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आ गया, हिंदी याद आ गया। उत्प्लावन नहीं यार, उत्प्लावन से नहीं। चलो यार कोई बात नहीं, सर्च कर लें। सर्च कर लें। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? एक था उत्प्लावन बल। क्या होता है? कौन बोलते हैं? अभिकेंद्रीय। याद आ गया, याद आ गया भाई, याद आ गया। इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। तो प्लीज याद रखो ना यार, तो क्या बोले बताइए? अभिकेंद्रीय बल। अरे वाह, देखो यार हिंदी आ गया बे मुझे। अभिकेंद्रीय बल। आप सोचो 2 मिनट, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं क्या? आप सुनो, वैज्ञानिक कौन देखा? बोर कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा ना, तो इसको केंद्र अपने तरफ खींचेगा। बोलो यस यस। और सुनो सबसे बड़ी बात, जब भाई ये प्लस है और ये माइनस, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। यस, बोलो यस। यस। तो ये माइनस माइनस इसको अपने तरफ खींचेगा, ये प्लस के पास, और ये प्लस वाला अभिकेंद्रीय बल अपने तरफ खींचेगा। तो कहा वैज्ञानिकों ने कि जो अभिकेंद्रीय बल होगा, कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। बोलो ये देख, आवेश के बीच जो बल लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कूलाम बल। क्या बोलते हैं? कूलाम। कूलाम आप पहले से पढ़े कि नहीं? पढ़े शायद। कूलाम बल, अभिकेंद्रीय बल, कूलाम बल के, किसके बल के? बल के बराबर होगा। क्या होगा बताइए? बराबर। कहा गया कैसे बराबर होगा? कहाँ सुनो दुनिया में? अभिकेंद्रीय बल को लिखते हैं एफसी से। किसे लिखते हैं? एफसी से। और कूलाम बल को लिखते हैं एफई से। किसे बोलते हैं? एफई से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कूलाम बल। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv²/r। क्या होता है यार? mv²/r। और ये जो होता है ना कूलाम बल, इसका फार्मूला होता है k q1 q2/r²। अब ये देख q1 क्या है? Zd। q1 क्या है? Zd। ये q1 है,
और ये Q2 है। ये क्या बताइए? Q2। तो Q1 का मान हो गया JD, तो ये हो गया JD, और Q2 का मान हो गया E और बटा R स्क्वायर और नीचे MB स्क्वायर भैया बोलो यस। R से R क्या हुआ? वाओ, यानी MB स्क्वायर इक्वल टू AZE स्क्वायर बाई R। ये फार्मूला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ ये फार्मूला। अभी कहाँ देखो? अब तो देखो ये फार्मूला कितना आया? कितना आया? अब सुनना, जैसे ये सब बातें चल रही थी, ये बातें चल रही, जैसे ये सब चल रहा था लाइफ में, तुम्हें कल IAS में 10 नंबर का था। कितना नंबर? यही क्वेश्चन IAS में। किसमें? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर कोई बंदा केमिस्ट्री से वो कर रहा है, ऑप्शनल है, 10 नंबर का आता है। कितना नंबर? 4 जितना बड़ा होगा ना अभी उतना 10 नंबर। और तेरे निशान सोच के भाई से रखा सही बात है कि सही बात है कि सोच भाई। अब सुनो, इसका चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आईएएस में रिपीट हो। यस, अब पांचवा सुनो। पांचवा बोला यार, हमें मालूम चल गया कि अब केंद्रीय बल इसके बराबर होता है, ये फार्मूला बन गया। कहा ना वैज्ञानिक कहा कि मेरे दुनिया वालों, मेरे चाहने वालों, हुआ क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उसी ऑर्बिट में घूमेगा। क्या बोला मैंने? उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर है। h/2 पाई के बराबर है। यानी तुमको इसको उसी तरह रख लेना है जैसे मुझे सब रखना है, जैसे मुझे सब रहता है। सब रखना है। मैं इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे कहाँ आता है हिंदी, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा। क्या बोला मैंने? उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2 पाई। मैंने कहा पांचवा पॉइंट यानी इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग माय डियर, उसका कोणीय संवेग बोलो h/2 पाई के बराबर होगा। बराबर। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये व्हाट इज अ कोणीय संवेग, मतलब कोणीय संवेग क्या है? सही बात है कि नहीं? डायरेक्ट ऑन दिस स्पॉट सुनो, देखो कहा इसलिए MBR इक्वल टू h/2 पाई और आगे लगा दिया n। क्या लगा दिया? n h/2 पाई। एक सर ये n क्यों लगा है? बता दे रहा हूँ, ये फार्मूला बन गया। कहा इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होगा, है ना? NH/2 पाई के बराबर होगा। अभी जो n है, n देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? n को क्या बोलेंगे? तो n को बोलते हैं जहाँ, यहाँ लिख रहा हूँ, खूब अच्छे से लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। जहाँ n को बोलते हैं, बताइए नाभिक है, बताइए ये निम्न ऊर्जा स्तर है। सर वो बोलिए, ये देख रहे हैं ना, n = 1, n = 2, n = 3, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिटों की संख्या। n क्या है? ऑर्बिटों की संख्या। कितने ऑर्बिट हैं? ऑर्बिट को ऐसे पढ़ते हैं। एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन सर ऑर्बिट। नाइट्रोजन नहीं बोलते ना, नाइट्रोजन इसको बोलते हैं कैपिटल n को बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्बिटों की संख्या। इसको ऑर्बिटों की संख्या। आप समझ गए ना? h को क्या बोलते हैं? h को बोलते हैं क्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं? क्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू MCQ में आती है। इसकी वैल्यू होती है 6.3 10 की पावर -27 जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड। ये सब कौन याद करेगा? तुम लोग पी जाओ सब। क्या बोलते हैं? तब क्या ये वैल्यू आप सुनो। अरे नीट में आता है MCQ में 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4। केवल इतना लगा तो 4 नंबर लो। अरे अरे भाई, अरे कहाँ से आता है? आप सुनिए, जैसे इस वैज्ञानिक को इतना सब मालूम चला कि भाई केवल इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 के बराबर होगा। ये फार्मूला बना। अब इन दोनों फार्मूला का यूज करके
यार बंदे ने इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की दूरी है ना ये बता दिया। क्या बता दिया? अरे भाई इसकी दूरी बता दिया। क्या बता दिया? दूरी बता दिया। और कहा दुनिया वालों इसका दूरी इतना ही होगा। इसका दूरी क्या दिमाग है। मैं कभी कभी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, कहता हूँ यार मस्त बनाइए इसमें थोड़ी सी डालिए रख तो नहीं है ना ना दो बार है कोड़ा तीन बार मारता हो गया ना। ये बार देखो वीडियो चल गई होगी। रोक दे अब रोक दे नहीं नहीं यार ये रोक के दिखा अब सुनिए मैंने कहा है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर के मॉडल में नील्स बोर ने क्या कहा माइक नील्स क्या फायदा है। नील्स बोर ने क्या बोला, इन्होंने कहा पहला पॉइंट परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं ऑर्बिट। समझ गया। इसलिए कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है उच्च ऊर्जा तो ऊर्जा क्या करता है और इसीलिए इसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से किस में आता है निम्न ऊर्जा से आता है तो ऊर्जा क्या करता है निकालता है और निकालता है उसको पानी करता है। नेक्स्ट बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका केंद्रीय बल किसके बराबर होगा छोड़ दिया। नेक्स्ट बोला इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमेगा साला जिस ऑर्बिट का बोल बोल बोलो जिस ऑर्बिट का मोरियस और भाई इधर सुनो भाई जैसे ये सब कहानी चल रही थी ये कहानी चल रही थी उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या कहा दुनिया वालों सुनो मैं सक्सेस हो गया। क्या हो गया और भाई क्या गजब का सक्सेस हुआ। कैसे सक्सेस हुआ इस बंदे ने कहा ना कि दुनिया में कोई भी लेकर आओ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना। वाह मजा आ गया यार। और जैसे अगर सोच यार भाई इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बता रहा है भाई क्या गजब का यार। सही बात है कि नहीं। अब सोचो बंदे का सोच क्या है मस्त मजा आ गया भाई देख के। ठीक चलने दीजिए सेटिंग भाई सब देखे यार आप फेमस होगा गारंटी है सिमाई करेगा मीडियम में जाएगा आवाज नहीं आएगी अब ले लिया आनी माइक कोई जाना है कि जाओ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम नहीं जाता ना मैं इंग्लिश मीडियम का आपका क्या मिलेगा क्या हाँ एक चैनल पहले आपके माइक में उसको जो शूट करे वो लगेगा गारंटी एक चैनल हिंदी में बन जाए गारंटी ले ले अरे मैं घंटा वहाँ पे मेरा माइक रखा हुआ उसको चेक करिए ना उसमें आप सुनिए जैसे ये सब कहानी चल रही थी जैसे ये सब कहानी चल रही थी ये कहानी क्या हो रही थी चल रही भाई इस कहानी के चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ ऐसा हुआ दीवाना हो गया सब दुनिया में। देखो इधर इसने कहा कि दुनिया वालों हम जान गए कि एमडीआर अच्छा कोई समय क्या होने वाली है व्हाट इज कोई आइडिया नहीं कोई समय क्या होता है मैं सिखा रहा हूं इधर से नहीं मान लिया कि ये रितेश की गर्लफ्रेंड है और भी दिखी थी रितेश की गर्लफ्रेंड और ये प्यारा रितेश ये देखो प्यारा रितेश यार रितेश बंदी से काम नहीं रितेश बंदी से मिलने जा रहा सर सिंबल में तो डाली है और जैसे रितेश यहाँ पहुंचा सर सिंबल में तो डाली अरे अरे रितेश ए हो गया डन। अंशिका अच्छा ये कौन है अंशिका अरे नाम मत लिखो ए और आर चलो बेटा आप सुनना भाई इधर देखो हमें क्या पता है इधर मैं टीचर को पढ़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रितेश है ये अपने गर्लफ्रेंड्स आप लोग लड़कियां सारी बच्चे को क्या पता अरे ये लड़के ये क्या है रितेश ये मिलने जा रहा है आपको बहुत अब क्या पता कैसे जमाना आ गया पहले सब नहीं था लेकिन अब रियल में बहुत गलत हो रहा है समझिए आप सर मिला नहीं नहीं इसको बात नहीं ये रितेश है इनसे मिलने जा रहे हैं जब ये रात मिलने तो ये रात सुने भाई रास्ते पे जा रहे हैं सीधे रास्ते पे
क्या? सीधे रास्ते। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे ट्रैवल करेगा, क्या? सीधे रास्ते पे। तो उसके पास मास तो होगा ही, बोलो, द्रव्यमान। और उसके पास वेलोसिटी तो होगा ही, वेग, और इन दोनों को जब इंटू कर देंगे तो आएगा संवेग। क्या आएगा बेटा? संवेग। तो इसको बोलेंगे रेखीय संवेग। क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग। क्या बात है यार, रेखा पे क्या? रेखीय संवेग। और आगे सुनो कहानी क्या हुआ। अब रितेश ने कहा कि आओ बाइक पे बैठो, चलो दिमाग लगाता हूँ पार्क। और जैसे रितेश पार्क में गया, किसमें गया? पार्क में जाने बाइक की के बाद कैसे? उस पार्क में ऐसे घूमने वाला नहीं होता भाई, देखो ना इस तरह सर्कल। हाँ। अब बंदा इस लड़की जो ये थी इनको यहाँ क्या कर दिया इसमें, कहा तुम ध्यान से मेरे बाइक को देखना और मैं घुमाऊंगा बाइक इसमें। और इस विदेश बंदे ने बाइक को बैठा तो यहाँ से झकास ये बन गए और बाइक बैठ गए और बाइक चला रहा है और बाइक पूरे इसमें घूम रही है। बोले यस, सर्कुलर मशीन कर रही है। क्या मशीन कर रही है? अब भी इस बंदे के पास मास है, बोलो, अब भी इस बंदे के पास वेलोसिटी है, लेकिन एक तीसरा चीज आ गया, रेडियस। तीसरा क्या आ गया? रेडियस। और जैसे रेडियस आया तो फार्मूला बन गया एम्पियर। क्या बन गया? एम्पियर। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, इसमें सर्कल में मूव तो कोणीय संवेग आएगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा मूव करेगा तो रेखीय संवेग आएगा। आप समझ में आया? बिल्कुल सर। दिस इज द रियल, दिस इज, एल कहाँ पे है? अरे नाम है उसका, इस मान लो यहाँ इसको पी से लिखते हैं, इसको एल से लिखेंगे। आप समझ आसान आया? कुछ नहीं लिख। अरे आप ले सकते हो यार, Okay. लेकिन आपको लिखना पड़ेगा जहाँ ये है क्या, जहाँ ये है क्या? है क्या। कहानी इतना इजी में समझा दिया, समझ गए ना? यानी जब आप कभी भी कहीं भी जाओ, मस्त एकदम जिंदगी मस्त सारा, जहाँ भी जाओ एकदम सीधा चल रहे हो ना, तो रेखीय संवेग, कहीं घूम रहे हो सर्कल पे, कोणीय संवेग। नॉलेज सब है बुक के अंदर, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है और किसी को नहीं बताएगा तो किसी को यार। देखो आप समझ आया कि क्यों वहाँ कोणीय संवेग बोला? इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? रीत में घूमता है। यस, अगर वो लीनियर घूमता, कैसे घूमता? सीधा घूमता, तो वहाँ लिखता रेखीय संवेग, लेकिन घूमता कहाँ है? सर्कल। इसको जैसे मतलब वैज्ञानिक लोग सर्कल इसको लोग विज्ञान सर मुझे वही तो सर सर लिखेंगे नहीं सर मुझे अच्छा। मैं अपनी भाषा में लिख लूंगा, मैं अपनी भाषा में लिख लूंगा सर, ये रितेश सर नहीं लिखूंगा। ओए आगे चल। तो अच्छी रितेश की फोटो, सर रिवर्स करना है, ओए ओए एक मिनट रुक। इतनी छोटी नहीं चाहिए। रितेश की फोटो लगा देना, उसकी फोटो लगा। यार भाई मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। यार मैं अच्छा सर सुनिए, वैज्ञानिक लोग सर्कल पे ही क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन? अरे सर्कल में खाएंगे, गलत है इनका, इसलिए तो इसको मॉडल बोलते हैं, ये गलत है, ऐसे मतलब मॉडल नहीं गलत है ये कमी है। सर्कल में नहीं घूमता है, किसने कहा? इन्होंने कहा था, यही साबित कर इन्होंने रहे हैं। कहा था सर्कल में घूमता है, लेकिन इसको फेल कर दिया, सुमन वो से पढ़ तरबूज। बताऊं इधर सुनिए। अब इसने 4-5 पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसने कहा कि दुनिया वालों को हमें मालूम चल गया कि MVR जो होता है ना, NH/2 के बराबर, और हम भी जान गए mv² क्या था यार, kZd²/r, यही था ना? देखिए हाँ ये एकदम यही था ना। आप सुनिए, कहा ना हम इसको फर्स्ट माने थे, इसको क्या माने थे? कहा इसको लेकर आओ, ये जो MVR है ना, NH/2, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आपको आप 36 करना पड़ेगा। और जैसे वर्ग किया बंदे ने, तो MVR का होल स्क्वायर, बताओ NH/2 का होल स्क्वायर, बोलो यस। ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी, और जैसे दोनों में करोगे ना तो बताओ क्या मिल जाएगा? n²h²/4π², बोलो यस। अब इतना हो, ये बताओ 10 मिनट बचा, आज आप उससे पूछेंगे, मैं सेंड किया हूँ पूछने वाला। अरे कल जो था कल नहीं पढ़ा जाए, आज एकदम सीधा से पढ़ाएंगे, एकदम सीधा से पूछेंगे। कोई बात नहीं यार, चल रहे क्या आपसे बता नहीं ऑन है, नहीं कर रही है? कौन है भाई, कौन है? आप डाल देना वीडियो पे। मैंने कहा m²v² = r², इधर बच्चा सुनना, ये जो तुम देख रहे हैं m²v², ये कहाँ से लाऊं मैं? तो इसको देखो, तो मैं ये बताओ, अगर मैं यहाँ m और ऊपर m कर दूं तो ये कट जाएगा, चेंज वर्ड
अबे Not चेंज change. लेकिन m m मिल के क्या हो जाएगा बताओ m स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर था और नीचे आ गया m क्या आ गया इक्वल टू यहाँ पे k z स्क्वायर भाई यार बोलो यस यस सर अब सुनना इस m को कहो बेटा यू कैन गो k के पास यू कैन गो k के पास इंग्लिश दे दूँ से इधर बताओ m स्क्वायर v स्क्वायर मान क्या हो जाएगा m k z स्क्वायर बाई r जानते हो ये जो m इसका मान है इसको उठा गया अच्छा और जैसे यहाँ रखा अरे इसी का मान है ना ये हाँ मतलब जैसे रखा आ गया रेडियस क्या आ गया रेडियस तब 10 नंबर के लिए 4 नंबर इधर सुनो अब देख m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर और यहाँ पे था n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे तक हमारा 4 स्क्वायर बोलो यस यस बता इसका मान क्या मिल गया m k z स्क्वायर बाई आर m k z स्क्वायर बाई r पीछे गया करिए पी जाइए सब रख लीजिए यहाँ देखो इनटू r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर जानते हो एक r से का क्या होगा कर गया अच्छा बहुत बढ़िया बता गया आप इसको उठा लोगे नीचे जैसे लाओगे तो r बचाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे क्या आ गया m k z स्क्वायर 4 स्क्वायर बोलो ना यार हाँ अरे ये था ही और ये पूरा कहाँ आ गया इसके पास ले आए r बन गया और अब वैज्ञानिकों ने देखा और कहा हमारी दुनिया वाली ये बोला ये n बदल सकता है n क्या हो सकता है इस लड़के का पहला आर्मी दूसरा आर्मी तीसरा आर्मी चौथा आर्मी आर्मी तो बदल सकता है ना बहुत बड़ा था लेकिन h का मान बदलेगा नहीं मास इलेक्ट्रॉन का बदलेगा नहीं k का मान बदलेगा नहीं नियतांक है k नियतांक है k क्या है बताइए और इसकी जो वैल्यू होती है ना k नियतांक इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है क्योंकि ये नहीं बटन के बाद और h की वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल इंटू सेकंड ये बताइए पूछ लेता है और हाँ अरे क्यों नहीं यार और e की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ मिलेगा और ये पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं और 4 का मान 4 और m का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg समझ गए ना हाँ 13 kg इतना हो गया अब सुन कहा ना ये n और z बदल सकता है z अगर आप सोचो आप इसको z कैसे बदलेगा मान लो कि सोडियम में बदलेगा z मान कितना होगा 11 में हाइड्रोजन में z मान अरे भाई सही बात है यही तो z है ना तो z मान को बता सकता है बोलो यस और n का भी मान बदल सकता है लेकिन इन सब का मान बदल नहीं सकता तो कहा ना यार सोच सारा जिसका मान बदल रहा है ना उसको अलग कर रहे हैं उसको और जिसका मान नहीं बदल रहा उसको एक साथ कर रहे हैं तो अच्छा किसका नहीं बदला h स्क्वायर लाओ इसको पकड़ के किसका नहीं बदला लाओ पकड़ के k का नहीं बदला e का नहीं बदला 4 का नहीं बदला पाई का नहीं बदला तो आप किसका बदल गया n के बराबर z का क्या अलग और इन सब का मान यहाँ उठा के यहाँ और जैसे यहाँ रखा मान लोग रत्ना मान के तौर में रत्ना हो गई जैसे इन सब का मान यहाँ रखा तो इसकी वैल्यू आई 13.6 कितना आई 6 यहाँ पे n स्क्वायर बाई z है ना 13.6 n स्क्वायर बाई z इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी रेडियस 13.6 इसको सॉल्व करना जाएगा आएगा इलेक्ट्रॉन का वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर दिस इज द एंगस्ट्रॉम इतना एंगस्ट्रॉम दिस इज रेडियस दिस इज यान 0.5 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम अब ये n क्या है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻³ मीटर होता है कितना मीटर होता है आप सुनिए जैसे इन सब का मान ये रख के सॉल्व करो कितने है 0.5 n स्क्वायर बाई ये है तुम्हारा रेडियस क्या है किसका परमाणु किसका अब तुम्हें n पता होगा z पता होगा किसी का नहीं पता किसी का देख रहे ना ये आया भाई फर्स्ट अभी पहला आई है पहला अभी पहला टूटिंग है अभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
चैप्टर जल्दी पढ़ा होगा। हाँ यार बड़ा है। कल मैंने लगाया कब तक करूँगा, लेकिन आज लग रहा है कल इतना हो गया। पढ़ लिया अच्छे से। आप सुनो इसको रखो, रेडियस में ले लो। रितेश मोबाइल लाइट पर देखो कैसा है। देखिए आओ। अबे पूरा भाई बंद कर